2025 समाप्त होने जा रहा है, नया साल शुरू होने जा रहा है। इसी को लेकर सरकार द्वारा एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2026 से पूरे भारत देश में 9 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। अब इन 9 नियमों से क्या लाभ, क्या हानि हो सकती है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आपको बता दें, जो नियम सरकार बदलने जा रही है या फिर नए नियम लागू करने जा रही है, वह किसान को लेकर, बैंक को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, पैन कार्ड को लेकर, इन सभी को लेकर यह नए नियम लागू होंगे और कई बड़े नियमों में बदलाव भी किया जाएगा। अगर आपका बैंक खाता है, आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर आप एक किसान हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इन सभी नियमों का पता होना आपके लिए बेहद जरूरी है, अन्यथा आपको आगे चलकर भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है और साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। तो किन नियमों से क्या लाभ, क्या हानि हो सकती है, या फिर कौन से नियम फायदे के हैं, कौन से नियम नुकसान के हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से वह नियम हैं, एक एक नियम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार नए साल से किन किन नियमों में बदलाव करने जा रही है और उन नियमों से क्या लाभ, क्या हानि हो सकती है। तो देखिए, आपको बता दें कि साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 2026 की शुरुआत केवल नए संकल्पों के साथ नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव के साथ हो रही है। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सैलरी, सोशल मीडिया, किसानों से जुड़े कई नियम हैं जो लागू होने जा रहे हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि हर व्यक्ति के पास बैंक खाता है, सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति है और हर घर में किसान हैं और कर्मचारी भी पूरे भारत देश में हैं। तो देखिए, इन नियमों से क्या क्या लाभ, क्या क्या हानि आपको हो सकती है। चलिए जानते हैं, एक एक नियम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं नियम नंबर 1 की। नियम नंबर 1 से क्या फायदे, क्या नुकसान होंगे, चलिए जानते हैं। पहला नियम है क्रेडिट कार्ड को लेकर। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो देखिए, नए साल से बैंकिंग प्रणाली और अधिक, यानी कि नए साल से 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग प्रणाली और भी अधिक पारदर्शी और तेज होने वाली है। अब तक क्रेडिट कार्ड ब्यूरो हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी से इसे साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा। इससे लोन की पात्रता और आपके क्रेडिट इतिहास की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी। अब नियम नंबर 2, ब्याज दरों में बदलाव। अब देखिए, आपको बता दें कि एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों ने लोन की दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की नई ब्याज दरें भी जनवरी से प्रभावी होंगी। अगर आप भी एफडी बनाने की सोच रहे हैं, एफडी करने की सोच रहे हैं और आपका बैंक खाता एसबीआई, पीएनबी या फिर एचडीएफसी बैंक में है, तो 1 जनवरी 2026 से जो दरें हैं, यानी कि जो ब्याज दरें हैं, जो एफडी हैं, उनकी दरों में जो है यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है। ब्याज दरों में बदलाव हो जाएगा। यह बढ़ भी, एफडी ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। नियम नंबर 3, आज के दौर में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और आप सभी जानते हैं कि देश के ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड अब बैंक से लिंक हैं और हर फार्म में आधार कार्ड को लागू किया जाता है। किसी भी तरह का आप कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड ही मांगा जाता है।
तो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। बैंकिंग और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर आपकी बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं और अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं तो वह लाभ भी मिलना बंद हो सकता है अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। तो आप जान चुके होंगे कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना कितना महत्वपूर्ण है, कितना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 4। अब देखिए, आपको बता दें कि सख्त यूपीआई और सिम नियम। देखिए, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, आप सिम चलाते हैं, तो आपको बता दें कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार अब बैंक सख्त रुख अपना रहे हैं। डिजिटल भुगतान के मानकों को और कड़ा किया जा रहा है, यानी कि जो डिजिटल भुगतान है, जैसे कि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भुगतान करते हैं, तो इन सभी के नियमों को और भी कड़ा किया जा रहा है और बताया गया है कि विशेष रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियम सख्त होंगे ताकि स्पैम और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाया जा सके। तो यह भी नियम 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा। यह बदलाव नए साल से हो जाएगा। अब नियम नंबर 5, बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन। अब देखिए, हर परिवार में, हर घर में बच्चे भी हैं और बच्चों को फोन माता पिता देते हैं। अब देखिए, इसी को लेकर सरकार ने एक बड़ी मुहिम आप कह सकते हैं या फिर एक नया नियम आप कह सकते हैं जो लागू होने जा रहा है। हालांकि कई देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन है, लेकिन अगर आप बात करें भारत देश की, तो भारत देश में बच्चे बच्चे पर मोबाइल है और बच्चे बच्चे का सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया पर भी वह बच्चे हैं। लेकिन अब क्या होगा, भारत सरकार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ रहा है और कई ऐसे देश हैं जिनमें सोशल मीडिया जो है बच्चों के लिए बैन है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया की तर्ज पर जो है भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों की उम्र 16 साल या फिर 16 साल से कम है, उनके सोशल मीडिया को बैन किया जा सकता है। उन्हें सोशल मीडिया पर आने की अनुमति नहीं होगी। इनमें आयु सत्यापन और माता पिता के नियंत्रण जैसे फीचर शामिल होंगे। देखिए, इनमें से आपको कौन सा नियम अच्छा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और अपने जो विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा, क्योंकि जहां नियमों से व्यक्ति के जेब पर फर्क पड़ सकता है, वहीं कई ऐसे नियम भी हैं जो देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 6, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल बड़ी राहत लेकर आ सकता है। ऐसे प्रबल संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हो जाएं। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कर्मचारी की इन हैंड सैलरी में इजाफा होगा, यानी कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब नियम नंबर 7, यह 7वां नियम जो है किसानों के लिए है। किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायता अब और अधिक व्यवस्थित होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसान को अपनी एक विशिष्ट पहचान आईडी बनानी होगी। किसान फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों द्वारा फसल के नुकसान को भी कवर किया जाएगा। यानी कि जिन फसलों को जंगली जो जानवर होते हैं, उनकी फसल जब बर्बाद कर दी जाती है,
किसानों की फसलें जंगली जानवर बर्बाद करते हैं तो उनकी जो भी नुकसान की भरपाई होगी उसकी भरपाई भी सरकार ही करेगी। हालांकि इसकी शर्त यह है कि नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर करनी होगी। यानी कि अगर आपके खेत में जंगली जानवर ने नुकसान कर दिया है तो आपको उस नुकसान की जो रिपोर्ट है 72 घंटे के अंदर ही देनी होगी, जिससे कि आपकी जो भी नुकसान की भरपाई होगी वह सरकार करेगी। नियम नंबर 8, वाहनों पर वाहनों पर हो सकती है सख्ती। देखिए, आपको बता दें कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए दिल्ली एनसीआर में वाणिज्य वाहनों पर सख्ती बढ़ सकती है। पुराने डीजल और पेट्रोल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर नई पाबंदियां लगा जा सकती है। यानी कि पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं जो पुराने हो चुके हैं वह दिल्ली में एंट्री करना अलाउ नहीं होंगी। इस पर भी नियम जो है 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, जिसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी सेवाओं पर पड़ सकता है। अब नेक्स्ट नियम और लास्ट नियम, नियम नंबर 9, रसोई गैस टैक्स, रसोई और टैक्स में बदलाव। अब देखिए, हम हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2026 को भी एलपीजी गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस और हवाई ईंधन की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आयकर विभाग एक नया प्रीफिल्ड आईटीआर फॉर्म पेश कर सकता है, जिसमें टैक्स भरना तो आसान होगा लेकिन विभाग की निगरानी और अधिक सटीक हो जाएगी। तो ये 9 बड़े नियम हैं जो भारत सरकार 1 जनवरी 2026 से यानी कि नए साल से इन्हें लागू करने जा रही है। तो इन नियमों से आपको कौन सा नियम अच्छा लगा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। किन नियमों से आप प्रभावित हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी सही समय पर सही सटीक जानकारी आपको दी जाती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।